साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस इतनी बड़ी दुनिया में, जी हाँ ईश्वर की बनाई इस इतनी बड़ी दुनिया में ना भाई सब तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। राइट, उसने अनगिनत प्रकार के लोग बनाए हैं। करेक्ट, सभी का अपना विचार है, सभी का अपना व्यवहार है ना। सभी अपने अपने ढंग से ज़िंदगी को जी रहे हैं। राइट है ना। अमीर अपने हिसाब से जी रहा है, जो मिडिल क्लास है अपने हिसाब से जी रहा है, गरीब आदमी अपने हिसाब से जी रहा है। राइट, सभी अपने अपने ढंग से ज़िंदगी को जी रहे हैं। राइट, बट एक बात बताइए, एक सही और सफल जीवन आखिर किसका है ना। जी तो सब रहे हैं, लेकिन क्या सभी का जीवन सफल है? क्या सभी का जीवन वास्तविक रूप से सही और सफल है या नहीं? राइट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट, अगर सामाजिक नज़रिए से देखें, समाज के हिसाब से देखें, तो समाज उन लोगों को ही सही और सफल मानता है जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है ना, बहुत नाम है, बहुत इज्जत है, शोहरत है, रुतबा है। राइट, बहुत सारी अचीवमेंट्स जिन लोगों ने हासिल की है अपनी ज़िंदगी में। राइट, समाज उसको ही सही और सफल मानता है। सही है कि नहीं बताओ। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये बात बिल्कुल सही है कि सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे लोगों का ही जीवन वाकई में सफल माना जाएगा जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़ा नाम हासिल किया या बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं अपनी लाइफ में? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना है भारत के महान संत और कवि रहीमदास जी का। जी हाँ, तो दोस्तों आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, बड़ा नाम, बड़ा रुतबा, धन दौलत कमाने वाले लोगों का जीवन भी असफल है, व्यर्थ है, बेकार है? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने इस बारे में, इसके संदर्भ में बताते हुए एक बड़े ही सुंदर दोहे को हमारे सामने रखा है। इस दोहे के अंदर ना उन्होंने कीचड़ के पानी की तुलना समंदर के पानी के साथ की है। समझ रहे हैं आप? बड़ा ही सुंदर दोहा है सर, है ना। तो आइए हम भी सुन लेते हैं। उन्होंने इस दोहे के माध्यम से इस बात को समाज के सामने रखा है कि भाई बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़ा नाम, रुतबा, धन दौलत कमाने वाले लोगों का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। आइए सुंदर से दोहे को सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। धनी रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। तो दोस्तों सुना आपने, रहीम जी इस सुंदर दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए उनके कहने का भाव ये है, वो कहते हैं कि भाई धनी रहीम जल पंक को, पंक मतलब कीचड़, रहीमदास जी कहते हैं कि भाई जो कीचड़ का जल है, कीचड़ का जो पानी है वो धन्य है। क्यों? आगे कहते हैं लघु जीव पियत अघाय, क्योंकि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो कीचड़ के पानी से भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मतलब कीचड़ का जल भी फ़ायदेमंद हो जाता है ना, और बहुत ही लाभदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी जीव जंतु की प्यास बुझाने में सक्षम है। राइट, वो प्यास बुझा सकता है। आगे कहते हैं कि भाई उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। उदधि मतलब सागर, समंदर। राइट, वो कहते हैं उदधि बड़ाई कौन है, मतलब ऐसे बड़े विशाल सागर या समंदर के अंदर इतना पानी भरा हुआ है, पूरा भंडार है पानी का। राइट, बट जगत प्यास हो जाए, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान उस समंदर के पानी से, उस सागर के पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। समंदर के पास तक लोग पहुंच जाते हैं और प्यासे ही लौट आते हैं। राइट, नहीं तो प्यास लगेगी तो कोई ना कोई पानी की बोतल खरीदेंगे, लेकिन समंदर में इतना पानी भरा हुआ है भाई साहब, लेकिन लेके पी के अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, बिकॉज समंदर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, आपको पता है, पीने लायक नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार एक ऐसा आदमी जो इस दुनिया में, जिसने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली, बड़ा नाम कमाया, बड़ा पैसा कमाया, खूब धन दौलत, शोहरत, इज्जत, रुतबा कमाया। राइट, लेकिन अगर वो आदमी किसी के काम नहीं आया, राइट, उसने कभी किसी की मदद नहीं की, करेक्ट, और किसी के लिए वो मतलब हेल्पफुल नहीं हुआ ना, तो भाई साहब उसका जीवन खराब है, व्यर्थ है, वेस्ट है। कैसे? समंदर के पानी की तरह। राइट, समंदर के पानी के पास बहुत सारा भंडारण है, बहुत स्टोर है, बड़ी कलेक्शन है पानी की, बट वेस्ट, टोटली वेस्ट। राइट, ऐसे ही समाज का कोई भी व्यक्ति हो जो बहुत टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, राइट, बहुत बड़ा मिलेनियर बिलेनियर हो, है ना, बहुत कुछ हासिल किया हो, है ना, बहुत नाम हो, भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए यदि ईश्वर की कृपा से आपके पास सब कुछ है,
ईश्वर ने आपको संपन्न बनाया है, तो अधिक से अधिक लोगों की मदद कीजिए, राइट। अपनी लाइफ को आप तभी एक वैल्यूबल बना सकते हैं, है ना। आपका जीवन वाकई में भाई तभी सफल माना जाएगा जब आपका जीवन किसी के काम आएगा, राइट। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आपने कुछ दिया और बदले में कुछ ले लिया, राइट। मुझे एक लाइन बहुत सुंदर याद आ रही है, अब सोचा आप लोगों से शेयर कर ही लूँ, है ना, कि किसी ने कहा है कि भाई लेना और देना तो व्यापार होता है, राइट। लेना और देना तो व्यापार होता है, कुछ दे के यदि आपने कुछ नहीं लिया, यही तो प्यार होता है, राइट। अब पता चला आप कुछ दे रहे हैं और बदले में कुछ मांग रहे हैं, तो सर ये तो डील हो गई, ये तो सौदा हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि लोगों की मदद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों की मदद कीजिए, निस्वार्थ भावना से मदद कीजिए, राइट। जितना आपसे हो सकता है, आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में आपसे जितना सक्षम हो पा रहा है, आप जितने भी लायक हैं, आपसे जो भी कुछ हो पा रहा है, जो भी कुछ बन पा रहा है, सिर्फ दीजिए, राइट। जब आप कुछ देते हैं ना निस्वार्थ भावना के साथ, तो भाई साहब ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड आपको रिटर्न करता है, राइट, आपको वापस देता है। ऐसा बहुत लोगों ने कहा है, बड़ी किताबों में लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए अधिक से अधिक देने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत अधिक वापस मिल जाएगा, राइट। और तभी आपका जीवन सच्चे अर्थों में, है ना, सही मायनों में एक सफल और एक वैल्यूबल जीवन होगा आपका, राइट। तो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया होगा, आपने इस दोहे के अर्थ को ढंग से समझ लिया होगा कि यदि आपके पास जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि आ जाए, कितना भी कुछ आप कमा लीजिए, राइट, जब तक आपका जीवन दूसरों के काम में नहीं आया, दूसरों के हित में नहीं लगा, आपने परहित की भावना से कोई काम नहीं किया, तो दोस्तों आपका जीवन वाकई में व्यर्थ माना जाएगा, राइट। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, उसे वास्तविक रूप से सफल बनाएं, तभी आपका जीवन सचमुच और वास्तविक रूप से सफल माना जाएगा, राइट। तो आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वैल्यूबल लगी और लगा कि हाँ भाई वीडियो में दम है, बात में दम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके हाँ ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, जिससे मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। और तो और मैं देख रहा हूँ अपने चैनल एनालिटिक्स में कि बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरी डे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।